अभी हम लोग रामायण जी से जो भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति में जो निष्णात हैं, दक्ष हैं, परिपक्व हैं, पारंगत हैं, उन महापुरुषों को परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबको इकट्ठा किया है और इन महापुरुषों के अपने विचार, अपना अपना विचार, अपना अभिप्राय को प्रस्तुत किया है। एक नंबर में भोले बाबा। अब देखिए, भोले बाबा का भक्त दुनिया में सबसे अधिक भक्त दुनिया में भोले बाबा का भक्त है। आप कहेंगे महाराज कैसे? एक नंबर में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रखा है भोले बाबा को। देखिए, शिव भोले बाबा भक्ति के आचार्य हैं। दूसरे नंबर में भगवान ब्रह्मा जी हैं। आप श्रीमद् भागवत महापुराण को आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो संपूर्ण संसार जल ही जल था, जल के सिवा कुछ नहीं था। और उस जल में कमल का फूल खिला हुआ था। उसी कमल के फूल के ऊपर अपने आप को ब्रह्मा जी ने पाया। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं क्या करूं, मैं अकेले हूं। तो आकाशवाणी हुई वहां पर, व्याकरण के 16वें और 21वें वर्ण 2 बार सुनाई पड़ा भगवान ब्रह्मा जी को। तप तप यानी तप करो, ध्यान करो। और ब्रह्मा जी जब ध्यान करने लग गए, ध्यान करते 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 उनके अंतःकरण में परमात्मा ने दर्शन दिया। यानी ब्रह्मा जी ने आत्म साक्षात्कार किया और परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्मा जी सृजन करने लग गए। यानी इतने बड़े ध्यानी ब्रह्मा जी। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने दूसरे नंबर में ब्रह्मा जी को जगह दी है। शिव अज चौपाई बता रही है। शुक तीसरे नंबर में भागवताचार्य सुखदेव बाबा 12 वर्षों तक माता के उद्र में रहकर ध्यान करने वाले। भगवान वेदव्यास ने कहा बेटा निकल जाओ, माता को बहुत कष्ट होता है। सुखदेव बाबा ने कहा पिताजी मुझे बहुत डर लगता है, मैं निकलूं माता के उद्र से और माया मुझे ग्रस लेगी, तो इसलिए मुझे यहीं पर ध्यान करने दीजिए। ब्रह्म बहुत अनुनय विनय करने पर भगवान वेदव्यास ने बहुत अनुनय विनय किया तो सुखदेव जी महाराज ने प्रतिज्ञा करवाई है, ठीक है मैं निकलता हूं अपनी मर्जी से, लेकिन निकलते ही जंगल की ओर प्रस्थित हो जाऊंगा, आप मुझे रोकेंगे तो नहीं। भगवान वेदव्यास ने सोचा चलो अभी कह देता हूं बेटा निकल जाओ, फिर तो ममता की रस्सी बड़ी लंबी होती है, बेटा जाएगा कहां। अच्छा बेटा निकल जाओ तुमको मैं नहीं रोकूंगा, तुम्हारी जैसी मर्जी वैसा ही करना। और सुखदेव बाबा ने अपनी मर्जी से जन्म लिया और जन्म लेते ही 12 वर्ष के
नंगोटी पहनी, कोई संस्कार नहीं हुआ 16 संस्कार में, और जंगल की ओर प्रस्थित हो गए। भगवान वेदव्यास पीछे पीछे, वहां लिखा है भगवान वेदव्यास ने, यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वभिनेदोस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी। बेटा सुखदेव सुनो, कहाँ जा रहे हो? विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के पीछे तन्मयता के कारण जा रहे हैं। मेरे कहने का अभिप्राय, सुखदेव बाबा ने 12 वर्षों तक माता के उद्र में रहकर ध्यान किया। ऐसे भक्ति के आचार्य तीसरे नंबर में, सुखदेव बाबा तीसरे नंबर में हैं। गोस्वामी जी महाराज ने सुखदेव बाबा को जगह दी है। शिव, अज, शुक, और चौथे नंबर में है शनकादिक। कल भी थोड़ा सा प्रसंग आया था, जो जन्म लेते ही ब्रह्मा जी से कहा, पितामह हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत में रहकर हम साधना करेंगे, आप आशीर्वाद दीजिए। वह लिखा है, सनकम च सनंदम च सनातन मथात्म भू सनत कुमारम च मुनि निष्क्रिया नूर्ध्वरेतसः। जन्म लेते ही ऊर्ध्वरेता हो गए। सनकादिक और देवर्षि नारद, जो 24 घंटे भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, और जो मुनि हैं हो गए, होंगे। और काकभूषुंड जी गरुड़ जी महाराज को सुनाते हैं, क्या कहते हैं? सब कर मत, इन सारे महापुरुषों का विचार, सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। अब बताइए, प्राचीन काल के महापुरुष जो ऋषि, ब्रह्म ऋषि, जनक ऋषि, राजर्षि ये कहलाते थे, और आधुनिक काल के महापुरुष जो संत कहलाते हैं, सारे महापुरुषों का हमारे गुरुदेव ने भी कहा है, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज ने, ये संत मत की बात है। गुरु महाराज जब साधना करते थे गुफा में, 18-19 महीनों तक साधना की, और साधना के क्रम में जो दिखाई पड़ता था, जो अनुभूति होती थी, गुरुदेव उसे लिपिबद्ध करते थे। वही है महर्षि में ही पदावली। जैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने साधना की और तब रामायण लिखी। विंध्याचल पर्वत की गुफा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने साधना की है, और जिस समय साधना कर रहे थे उस समय बहुत सारे भक्त देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आते थे गुफा के इर्द गिर्द, कि बाबा निकलेंगे तो प्रणाम हम लोग करेंगे। एक रोज ऐसा हुआ, एक तांत्रिक वो भी दर्शन करने के लिए पहुंचा। पिचासिनी को कहा, तुम मुझे आकाश मार्ग से, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज साधना करते हैं गुफा में, विंध्याचल पर्वत की गुफा में, मुझे ले चलो। और पिचासिनी उस तांत्रिक को आकाश मार्ग से जब लाती है, कहा यही है जगह है,
और गुफा के ऊपर जब वो चारों तरफ घूमने लग गई, बैलेंस बनाएगी तब ना उतरेगी। तो वहां पर इर्द गिर्द जो भक्त लोग थे, उसने कहा देखो देखो ये कैसा आदमी है, ये कैसा मानव है जो आकाश में उड़ रहा है। मतलब पिचासनी दिखाई नहीं पड़ रही थी और तांत्रिक तो दिखाई पड़ रहा था। तो शोर शराबा जब हुआ ना, तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुफा से निकले और मन में बनाए आज डांट लगाऊंगा भक्तों को, मुझे डिस्टर्ब करते हैं भजन ध्यान करने में, आज डांट लगाऊंगा। और जैसे बाबा गुफा से निकले, सारे भक्तों ने कहा बाबा देखिए ये कैसा आदमी है, ये कैसा इंसान है जो आकाश में उड़ रहा है। गोस्वामी जी महाराज की नजर जैसे ऊपर गई ना, वैसे पिचासनी वो तो पापमय, उसका शरीर ही छूट गया। और मुझे लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में जो लिखा है, संत दरस जिमी पातकट रही, पाप का पुंज वो खत्म हो गया, शरीर ही छूट गया और तांत्रिक गिरा धड़ाम से गुफा के ऊपर। मतलब गोस्वामी जी महाराज ने साधना की और साधना के बाद रामायण लिखी। हमारे गुरुदेव भी साधना करते थे और साधना के क्रम में जो दिखाई पड़ता था, जो अनुभूति होती थी, वो लिखे और महर्षि में ही पदावली वो बनी। उसी में गुरुदेव लिखते हैं, संत मति की बात कहो साधक हित लागी, कहो अरिल पद जोड़ी जानी करी हैं बड़ भागी। बातें हैं अनमोल मोल नहीं एक एक की, अरे हारे में ही कहूं जो चाहूं कहन, संत पद सिर ने जो टेकी। ये संत मत की बात है। सारे महापुरुषों का एक ही विचार है, क्या कि सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान श्री राम के चरण कमल में प्रेम करना चाहिए। और राम से तात्पर्य परमात्मा, रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः। जो योगियों के अंदर रमण करते हैं, जो साधना करते हैं, उनके अंदर जो रमण करते हैं वह राम। और उनके चरण, उनके तो चरण है ही नहीं। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर कहा कि परमात्मा का चरण क्या है, वैसे चरण तो है ही नहीं। बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, लेकिन परमात्मा का चरण है। जो भजन भेद लिए हैं उनको पता है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं बढ़िया से आसन लगाकर, तो पहले हम कुछ देर जप करते हैं, 10, 15, 20 मिनट जप को छोड़ देते हैं। इसके बाद हम मानस ध्यान करते हैं 15-20 मिनट, मानस ध्यान को भी छोड़ देते हैं। इसके बाद जब दृष्टियोग की प्रक्रिया करने लग जाते हैं और करते 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 लंबे समय के बाद दोनों दृष्टि की धारें जब जुड़ जाएगी, एक बार जब जुड़ जाएगी, जो प्रकाश होगा वही है परमात्मा का चरण। उत्तर गीता में बड़ा सुंदर वर्णन है। मुहूर्तमपि योगच्छेन नासाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म सतार्जितम। मुहूर्तमपि यानी कुछ देर, थोड़ी देर भी मन के सहित वृत्ति को आपने सुषुम्ना में रोक लिया और थोड़ा सा भी अगर प्रकाश हो जाए तो वही परमात्मा का चरण है। और सैकड़ों जन्म का कमाया हुआ पाप तत्क्षण उसी वक्त विनष्ट हो जाता है। यही है सारे महापुरुषों का विचार, जो भजन भेद लिए हैं और नहीं लिए हैं।
तो ले करके साधना कीजिए, आपका कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।